हेलो स्टूडेंट्स, आपका दोस्त शिवम अरोड़ा फिर आपके सामने हाजिर है। और आज हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे प्लेन रिफ्रैक्टेड वेव के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में इंडक्शन का केस स्टडी करवाया था, बहुत अच्छे कमेंट्स आए आप लोगों के, थैंक यू सो मच। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, केस स्टडी लेके आया हूं प्लेन रिफ्रैक्टेड वेव का। आप सभी ने रिफ्रैक्टेड रे के बारे में सुना होगा ना। रिफ्रैक्टेड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ना हमको ये समझना है कि रिफ्रैक्टेड का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्टेड का हमारे पास मतलब होता है लाइट के मीडियम चेंज होना। लाइट का मीडियम चेंज होना मतलब लाइट का जब मीडियम चेंज होता है तो उसके साथ एक फैक्टर जरूर आता है। और फैक्टर से पहले आपको मीडियम के बारे में बताऊंगा। प्यारे बच्चों, मीडियम कितने होते हैं हमारे पास? एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम प्यारे बच्चों क्या होता है? रेयर मीडियम का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी शादी में जाते हैं, अगर 8 बजे का टाइम है ना, तो क्या होता है, डोली तारों की छाव में, ऐसे ही होता है, विदाई तारों की छाव में, और 8 बजे सहरा बंदी, और जो आ रही है, बारात आ रही है, वो कितने बजे आ रही है? 11 बजे। तो जब 8 बजे मेरे जैसे बंदे, पंचुअल बंदे जो है वो पहुंच जाते हैं 8 बजे, तो वहां पर मुझको क्या नजर आता है? मुझे वहां पर वेटर्स नजर आते हैं और स्टॉल्स पे भी खाना भी नहीं शुरू होता और भूख तो इतनी लगी होती है प्यारे बच्चों। तो उस टाइम के ऊपर पूरा का पूरा बैंक्वेट हॉल या कोई हम रिजॉर्ट पे जाएंगे तो पूरा पूरा खाली पड़ा होता है ना। तो मतलब पूरे का पूरा मीडियम खाली पड़ा है। और जब पूरा का पूरा मीडियम खाली पड़ा होता है तो उसको, उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं रेयर मीडियम। क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। तो जैसे टाइम बीतता गया, 9, 9:30 हो गए, लोग आने शुरू हो गए, बहुत भीड़ पड़ गई। लेडीज ने अपनी चुगली शुरू कर दी, मेंस ने अपने क्या कर दिए, कारोबार की बातें करनी शुरू कर दी। मतलब एक भीड़ पड़ गई ना। जब भीड़ पड़ जाती है, बहुत भीड़ हो जाती है, तो उस मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डेंसर मीडियम। बात समझ में आई? तो रेयर मीडियम क्या है? जिसमें पार्टिकल्स फ्री होते हैं, मतलब 1-2 ही होते हैं और इधर उधर जहां मर्जी जा सकते हैं। बट डेंसर मीडियम में क्या होता है? पार्टिकल्स बाउंड हुए होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जनता आ जाती है। और माशाल्लाह हमारे हिंदुस्तान में तो वैसे बड़ी जनसंख्या है। तो आगे चलेंगे रेयर और डेंसर मीडियम के बारे में, तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आपको क्या पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों? अब आपको मैं रिफ्रैक्टेड वेव के साथ एक प्रॉपर्टी चेंज होता है लाइट का, वो होता है स्पीड। वो क्या होता है? स्पीड। स्पीड क्या है? व्हाट इज स्पीड? स्पीड होता है किसी भी चीज का मोशन टाइम के साथ। यही होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, प्लस हमने पढ़ रखा है। देखिए स्पीड क्या है? स्पीड आपको पता है ना कि अगर बंदा रेयर मीडियम हो, जहां मर्जी भाग सकता है। मतलब रेयर मीडियम में जो स्पीड होगा वो हाई होगा। और जब सारे लोग आ गए, पार्टिकल्स आपस में बाउंड होने शुरू हो गए, तो उनका स्पीड क्या हो गया? स्लो हो गया। तो डेंसर मीडियम में प्यारे बच्चों, डेंसर मीडियम में हमारे पास स्पीड क्या होगा? लेस होगा। डेंसर मीडियम में हमारे पास स्पीड क्या होगा? लेस होगा। तो मतलब ये हो गया कि जब रिफ्रैक्टेड की हम बात करते हैं ना वर्ड की, तो उसमें ये चीज सबसे पहले आती है, वेलोसिटी सबसे पहले चेंज होती है जब रेयर से डेंसर में जाएगी। मतलब एक आजाद पंछी जब पिंजरे में बंद होगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, और जब एक बाउंडेड बॉडी या बाउंडेड पंछी रेयर मीडियम मतलब आजाद होगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है
कि लिख देते हैं यहाँ पे, आप भी अपनी कॉपी पेन निकालो और लिखना शुरू करो। रेयर से डेंसर में जब बॉडी जाएगी, जब बॉडी रेयर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड प्यारे बच्चों डिक्रीज होगी। क्या बताया था, रेयर में ज्यादा है डेंसर में कम, तो यहां पर हमने मोशन करवा दिया, बॉडी को रेयर से डेंसर भेज दिया, तो स्पीड क्या हो गई प्यारे बच्चों, लेस। और जब बॉडी डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी, जब बॉडी डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो स्पीड क्या होगा उसका, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। इसका एक और एग्जांपल समझ सकते हैं हम लोग, जैसे आपकी एग्जांपल ले लेते हैं क्लासरूम की। जब क्लासरूम में कोई टीचर नहीं है, बच्चा कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, जहां मर्जी घूमी जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रेयर मीडियम। और जब उसके ऊपर बाउंडेशन लगाने हम जैसे बंदे आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं, तो आप लोग अपनी पूरी रोज में सेटल डाउन हो जाते हो, तो मतलब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई। जब किसी भी बॉडी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगती है, ऑब्वियस है कि उसका स्पीड कम होता है। तो कौन सा इसमें कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा हम इसको देखेंगे, स्पीड को और वेलोसिटी को। तो प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, फिर हम, हाँ जी, तो नोट कर लिया। चलो अब हम इसकी केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी करने से पहले डायग्राम मैंने पहले बना रखी थी, क्योंकि टाइम ना वेस्ट हो। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूं कि क्या होता है। इसमें डायग्राम में क्या होना है कि ये मेरे पास एक रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास है n1, और सेकंड मीडियम मेरे पास डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2। तो प्यारे बच्चों यहां से हम प्लेन वेव की बात कर रहे हैं। वेव्स आपने पढ़ रखी होंगी, ये वेव आई, इंसिडेंट वेव फ्रंट आई हमारे पास, एंड जिसका वेलोसिटी कितना था प्यारे बच्चों हमारे पास, v1। जब ये एक सेपरेटिंग इंटरफेस मीडियम से पास हो गई तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया, v2। और मैंने आपको अभी बताया कि रेयर में स्पीड ज्यादा होती है और डेंसर में कम, सो दैट्स व्हाई मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहां से v1 का वेलोसिटी प्यारे बच्चों क्या है, ज्यादा है। v1 का वेलोसिटी ज्यादा है क्योंकि वो रेयर में है, और v2 का वेलोसिटी कम है क्योंकि वो डेंसर में है। ये तो थी वेलोसिटीज की बात जो मैंने काफी डिटेल में आपको पहले वीडियो में बताई है। अब हम क्या बात करेंगे कि जब वेव्स इधर पहुंच गई, रिफ्रैक्शन हो गई, आपको पता है जब रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है रे, ये हो गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारा बेसिक काम है, मैंने एक वेव फ्रंट ड्रॉ करनी, और इस वेव फ्रंट को हम लोग बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट, लिख लेते हैं प्लेन भी साथ में लिख लेते हैं, प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये दोनों के बीच वाली है, ये दोनों इंसिडेंट है ना, तो इन दोनों के बीच में जो वेव फ्रंट है वो है इंसिडेंट वेव फ्रंट। और जब रिफ्रैक्टेड हो गई तो इन दोनों के बीच में जो वेव फ्रंट आई उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री के ऊपर आपको नजर आ रहा है। ये जो एंगल बनाया मैंने ये वेव फ्रंट का है, रिफ्रैक्टेड वाला, और ये मेरे पास क्या है, इंसिडेंट वाला। तो अब देखेंगे कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है इंटरफेस मीडियम पर पहुंचने के लिए, क्योंकि ये तो यहां से ऑरिजिनेट हुई ना वेव फ्रंट, और यहां पर जाके मैंने इसको लगाया, मतलब ये पूरा का पूरा वेव फ्रंट है। अब ये वाला जो वेव फ्रंट है बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब बी सी मेरे पास कितना आ सकता है, ये है डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंपल बात है, वेलोसिटी इनटू टाइम। सिमिलरली जब मैंने ए से ई की तरफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ढूंढना है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, वेलोसिटी v2 इनटू टाइम, वेलोसिटी v2 इनटू टाइम। तो प्यारे बच्चों होप सो कि आपको डायग्राम तो क्लियर हो गया। अब हम लोग तो करने जा रहे हैं हम केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन आप लोगों के सामने है पहले दोस्तों, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द लाइट ऑन द वेव फ्रंट, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द लाइट ऑन द वेव फ्रंट। तो प्यारे बच्चों अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ रहा है जो ये है, और उसके 4 ऑप्शन भी हैं। तो एक ऑप्शन है 90, एक है 0, एक है 45 और एक है नन ऑफ अबव। तो प्यारे बच्चों यहां से आप लोगों को वेव फ्रंट दोनों नजर आ रहे हैं, ये भी 90 डिग्री का है,
ठीक है ना, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का, क्योंकि बेसिकली इंटरफेस मीडियम के फर्स्ट इंसिडेंट वेव पे साथ विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दूसरी इंसिडेंट वेव के ऊपर फॉल करवाते हैं, तो उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही तो वेव फ्रंट बनता है ना। तो कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों पहला आंसर तो बहुत इजी था, तो पहला आंसर क्या था, बहुत इजी। तो 90 डिग्री जो इसका है सही आंसर है। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन रिफ्लेक्टेड वेव के बेस के ऊपर, what are the parameters remain unchanged while a ray propagate from one medium to the another? The one medium means that the ray propagate from rarer medium to the denser medium. तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि हमारे पास क्या क्या चेंज हो जाता है। सबसे पहले आपको वेलोसिटी काफी मैंने डिटेल में आपको बताई थी कि यहाँ पर वेलोसिटी अगर v1 है और दूसरे मीडियम में v2 है, तो वेलोसिटी अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो कम होती है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा पैरामीटर है जो चेंज नहीं होता, तो वेलोसिटी तो सबसे पहले कैंसिल हो गई क्योंकि ये चेंज होती है। तो यहां से हमारे पास सबसे पहले ये दो ऑप्शन बचते हैं, नन ऑफ वर्क तो एंड में ही आएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों वेवलेंथ भी जो है वो चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ जो है हमारे पास प्रॉपरली चेंज होती है। कब होती है? जब हमारे पास वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाती है। वेवलेंथ एक्चुअल में क्या होती है प्यारे बच्चों? व्हाट इज द वेवलेंथ? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ। और जैसे ये इस मीडियम में मैं बात कर रहा हूं, जब वेव इस मीडियम से मतलब रेयर से डेंसर में गई तो इसका एम्पलीट्यूड तो कम होगा क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम हो जाएगी, मतलब ये भी आउट ऑफ फ्रेम हो गई। बट जो फ्रीक्वेंसी है प्यारे बच्चों, आपने ड्यूअल नेचर में पढ़ रखा होगा कि फ्रीक्वेंसी किसी भी लाइट की तब चेंज होती है जब उसके सोर्स को चेंज कर दिया जाए। और यहां पर सोर्स क्या है, जो जहां से भी इंसिडेंट लाइट आ रही है वो क्या है, सेम। तो जितनी देर तक सोर्स चेंज नहीं होगा प्यारे बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी भी है जो चेंज नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है प्यारे बच्चों? मेरे पास फ्रीक्वेंसी। तो मेरे पास इसका आ गया आंसर फ्रीक्वेंसी। तो प्यारे बच्चों मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के लिए मेरे पास करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है? तो स्नेल्स लॉ क्या होता है? बेसिकली स्नेल्स लॉ होता है क्या, आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ रखा होगा, कक्षा 10th में भी आपको आता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहां पर आपने मीडियम दो लिए हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पर n क्या हो जाएगा मेरे पास, n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1। प्यारे बच्चों मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन रहती है कि n2 ऊपर रखना है कि n1। तो प्यारे बच्चों मेरी बात हमेशा एक याद रखना कि जब भी आप स्नेल्स लॉ करने जाओगे तो जहां से लाइट आ रही है वो हमेशा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर में आएगा, जहां जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ऊपर की तरफ आएगा। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, n2 sin r। तो ये मेरे पास सीधा बन गया ना, मेरे पास तो सीधा ही आ गया, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। तो ये मेरे पास आंसर सही है। अब मैक्सिममली क्या होता है हमारे पास कि बच्चे आप कहोगे सर बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, तो बच्चे इतना ही लेवल +2 की केस स्टडीज में आएगा। इसीलिए मैंने आपको अपनी लास्ट से लास्ट वीडियो में एक बात बताई थी कि 12 नंबर जो इस बार सीबीएसई के लिए है बहुत सिंपल है लेने। तो 12 नंबर के लिए ही आपको सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन लगाने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स पर गो थ्रू होगे आप लोग, तो आपका सब्जेक्टिव पार्ट भी जो है पक्का हो जाएगा और इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपके जो है अच्छी तरह से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों मेरे पास है कि when a ray of light travel from denser medium to the rarer medium, meaning that this is the rarer to the denser. When you suppose
the ray of light is coming from, this is the denser and this is the rarer, and I place a normal here, and when a ray of light coming from the denser to the rarer, it bend away from the normal. That is the basic conditions na. Why so it bend away from the normal? Because बच्चे यहां पे हमारे पास डेंसर मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं लाइट के वो बाउंड होते हैं, मीन टू से दैट वो बहुत ज्यादा आपस में पास में होते हैं। जब वो रेयर मीडियम में जाते हैं तो उनको एक ओपन स्पेस मिल जाती है जिधर मर्जी, और हमेशा जब भी ओपन स्पेस मिलती है तो बंदा हमेशा बाहर की तरफ भागता है, उसको एक उसकी रैंडमनेस बढ़ जाती है। तो रैंडमनेस बढ़ने के साथ मतलब वो नॉर्मल के हमेशा क्या जाएगा, अवे। तो प्यारे बच्चों यहां पर मेरे पास जो आंसर आएगा, यहां पर थर्ड वन इज द राइट आंसर, इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर बोर्ड्स में आपको यहां पर कंफ्यूज करने के लिए रेयर टू द डेंसर बता दिया जाए तो तब मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा टुवार्ड्स वाला। तो बच्चों होप सो कि आपको ये केस स्टडी समझ लग गई होगी, क्योंकि आपको मैंने विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी प्रॉपर प्लेन वेव फ्रंट के साथ समझाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।